हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में अब बात करते हैं फ्रोग के सर्कुलेटरी सिस्टम की। बेटा एज यू कैन सी फ्रोग में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है विच इज फॉर्म्ड बाय टू कंपोनेंट्स, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। तो एक एक करके दोनों की बात करेंगे। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है इट इज ऑफ क्लोज्ड टाइप। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, क्लोज टाइप वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड, जहां पे ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है एंड इट रिप्रेजेंट्स सिंगल सर्कुलेशन। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हैविंग सिंगल सर्कुलेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रोग। यहां पे तीन कंपोनेंट मेनली होते हैं, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हार्ट की, तो फ्रोग का जो हार्ट है बेटा वो मॉडिफाइड है। इसमें मॉडिफिकेशन क्या है? मॉडिफाइड ब्लड वेसल्स होती है। इट कंसिस्ट ऑफ मॉडिफाइड ब्लड वेसल्स। आर्टरीज और वेन्स मॉडिफाइड होती हैं टू रिसीव एंड डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड। अब हार्ट की जो आउटरमोस्ट कवरिंग होती है दैट इज नोन एज पेरिकार्डियम। जो कवरिंग है उसको क्या कहेंगे हम? पेरिकार्डियम, राइट। तो एक्सटर्नली अगर हम देखें हार्ट को तो ये थ्री चैम्बर्ड होता है। थ्री चैम्बर्ड हार्ट इज फाउंड। दो ओरिकल्स होंगे और एक वेंट्रिकल होता है। तो ये दो ओरिकल आपको यहां पे दिख रहे हैं, राइट एंड लेफ्ट ओरिकल, एंड वन वेंट्रिकल इज देयर। सो थ्री चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट। लेकिन इफेक्टिव सर्कुलेशन के लिए दो एसेसरी स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होती है जिनको कहते हैं साइनस वेनोसस एंड कोनस आर्टरियोसिस। ये दो एसेसरी स्ट्रक्चर हेल्प करती हैं इन सर्कुलेशन। बहुत सारी जगह पे कोनस आर्टरियोसिस की जगह आपको ट्रंकस आर्टरियोसिस भी मिल सकता है, तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, दे आर वन एंड द सेम थिंग। तो ये दो एसेसरी स्ट्रक्चर जो हेल्प करती हैं हार्ट को इन सर्कुलेशन। यहां पे आप देख पा रहे होंगे डोर्सल एंड वेंट्रल व्यू, राइट। दो ओरिकल यहां पे आपको दिख रहे हैं बट देयर इज वन वेंट्रिकल, राइट। तो ये स्ट्रक्चरली हार्ट की पोजीशन होती है फ्रोग की। अब हार्ट काम कैसे करता है? तो देखिए फ्रोग का हार्ट होता है बच्चों मायोजेनिक। क्या कहते हैं उसको? मायोजेनिक। अब आप में से कितनों को पता है? फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए व्हाट डू मीन बाय मायोजेनिक हार्ट। जब हार्ट बीट स्टार्ट होती है मसल से और उसको नर्व्स रेगुलेट करती हैं देन इट इज नोन एज मायोजेनिक हार्ट। तो आप बताइए ह्यूमन बीइंग्स में मायोजेनिक हार्ट होता है या न्यूरोजेनिक हार्ट देखने को मिलता है? ठीक है। अब जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्ट होती है साइनस वेनोसस से। कहां से स्टार्ट हो रही है? साइनस वेनोसस से, और वो स्प्रेड हो जाती है टू बोथ द ऑरिकल्स, राइट और लेफ्ट ऑरिकल दोनों में आ जाती है। तो यहां पे हमने देखा था, तो यहां पे साइनस वेनोसस है। ये साइनस वेनोसस हार्ट बीट को ओरिजिनेट करता है जो कि स्प्रेड हो जाती है दोनों पार्ट में, राइट और लेफ्ट एट्रियम में या ऑरिकल में, राइट। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट का, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज नोन एज सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन इज सिस्टोल। तो ये ब्लड को पास करेगा वेंट्रिकल में एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज नोन एज डायस्टोल। So one systole and one diastole is known as one heartbeat. तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग से कहां पहुंचा? लेफ्ट एट्रियम में। अब दोनों एट्रिया साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड कहां पहुंच जाता है? वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल ओपन हो जाते हैं एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में विच इज नोन एज कोनस आर्टरियोसिस। दो एसेसरी स्ट्रक्चर थी, पहली साइनस वेनोसस जो ऑरिकल से कनेक्टेड है एंड कोनस या ट्रंकस आर्टरियोसस जो वेंट्रिकल से कनेक्टेड है। अब वेंट्रिकल रिसीव करते हैं इंप्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से? राइट ऑरिकल से, और प्योर ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से, राइट। अब ये जो इंप्योर और प्योर ब्लड है ये मिक्स ब्लड कहां पहुंच गया? कोनस आर्टरियोसस में, एंड फ्रॉम देयर इट गोज टू लंग्स फॉर प्योरिफिकेशन या बॉडी ऑर्गन्स में चला जाएगा फॉर प्योरिफिकेशन। क्योंकि सिंगल सर्कुलेशन होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हैविंग सिंगल सर्कुलेशन, तो
जो ब्लड की एंट्री है हार्ट में एक ही बार होती है ड्यूरिंग वन सर्कुलेशन थ्रू द बॉडी। इज इट क्लियर? वर्किंग ऑफ हार्ट। अब दूसरी बात आ जाती है ब्लड की। ब्लड आपको पता है मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू है, जिसको हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसके दो पार्ट होंगे, प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसल्स या सेल्स। तो प्लाज्मा मेजर कंट्रीब्यूटर है जो नियरली 55% बना देता है, जबकि आरबीसी कंट्रीब्यूट फॉर 44%। लेकिन ये आरबीसी हमारी आरबीसी से थोड़ी अलग होती है। ये आरबीसी हैं बच्चों लार्ज, ओवल, बाइकॉन्वेक्स, लेकिन हमारी आरबीसी इन्यूक्लिएटेड होती हैं, लेकिन ये न्यूक्लिएटेड देखने को मिलती है फ्रॉग में। ठीक है? और यहां पे भी वही पिगमेंट, हीमोग्लोबिन पिगमेंट, रेड कलर जो प्रोवाइड करता है ब्लड को, वो प्रेजेंट होता है। व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स बहुत कम है एज कंपेयर टू आरबीसी। अब ये दोनों टाइप की हो सकती हैं, ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट। एंड थर्ड टाइप इज नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स, जिनको हम क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स बहुत स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं बाय बोन मैरो। एंड उसका फंक्शन आपको पता है, प्लेटलेट्स हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब तीसरा जो कंपोनेंट बच गया ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का, दैट इज ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, आर्ट्रियोल एंड वेन्स, वेन्यूल्स अलोंग विद कैपिलरीज। क्या क्या वर्ड बताया मैंने? सबसे पहले आर्टरी, आर्ट्रियोल, वेन, वेन्यूल एंड कैपिलरीज, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? ब्लड वेसल्स। आर्टरीज क्या करेंगे? आर्टरी का फंक्शन आपको सबको पता होना चाहिए। आर्टरी का फंक्शन क्या होता है? आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, अवे फ्रॉम द हार्ट। और वेन्स का काम क्या होता है? ब्रिंग ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट, कलेक्शन का काम करते हैं। तो आर्टरीज डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, वेन्स कलेक्शन करती हैं। आर्टरीज की फाइन ब्रांचिंग को आर्ट्रियोल कहते हैं, वेन्स की फाइन ब्रांचिंग को वेन्यूल कहते हैं। आर्ट्रियोल डिवाइड करके कैपिलरीज बना रही है, सॉरी आर्ट्रियोल डिवाइड करके कैपिलरीज बना रही है, और जो किसके साथ कंबाइन हो जाते हैं? वेन्यूल्स के साथ। और वेन्यूल्स फिर ज्वाइन होके वेन के फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है? अब वेन्स में है वॉल्व्स, तो वॉल्व का क्या काम होगा? प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। आर्टरीज में वॉल्व्स नहीं होते, ध्यान रखना है आपको, राइट? यहां तो कोई कंफ्यूजन है? तो जो एक्सचेंज है मटेरियल का, वो कहां पे होगा? इन द एरिया ऑफ कैपिलरी नेटवर्क, मटेरियल एक्सचेंज। अब कौन कौन सा मटेरियल यहां पे एक्सचेंज हो सकता है? यहां पे न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, यहां पे हार्मोन्स हो सकते हैं, क्लियर? गैसेस, सारी की सारी चीजें। इसके अलावा पोर्टल सिस्टम भी प्रेजेंट होता है फ्रॉग में। दो पोर्टल सिस्टम, हिपेटिक एंड रीनल पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम होता क्या है? जब ब्लड किसी इंटरमीडिएट ऑर्गन में टेम्परली स्टोर हो बिफोर रीचिंग टू द टारगेट ऑर्गन, तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं? पोर्टल सिस्टम। तो हिपेटिक एंड रीनल दो पोर्टल सिस्टम है। हिपेटिक का मतलब लीवर से रिलेटेड है, और रीनल का मतलब किडनी से रिलेटेड है। इसका मतलब लीवर और किडनी वो इंटरमीडिएट ऑर्गन्स हैं। ठीक? तो जो ब्लड कहां से आएगा? एलिमेंट्री कैनाल से आएगा, ब्लड फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल। उसमें है डाइजेस्टेड फूड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स। तो जो एक्सेस ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाएगा कहां पे? ग्लाइकोजन में। और वो ग्लाइकोजन कहां स्टोर होता है? लीवर में, राइट? और जब जरूरत होगी तो लीवर में ग्लाइकोजन से ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाएगी, और वो हिपेटिक वेन के थ्रू कहां पे आ जाएगा? सर्कुलेशन में। क्लियर? तो लीवर में ग्लाइकोजन वापस से
ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया और वो हिपैटिक वेन उसको वापस से ब्लड सर्कुलेशन में ले आती है। ठीक है। अब दूसरा रीनल पोर्टल सिस्टम, ये कहां से कलेक्ट करेगा? जो हाइंड पार्ट है बॉडी के, वहां से ब्लड कलेक्ट करता है। हाइंड पार्ट ऑफ द बॉडी, फ्रॉग की बॉडी की बात हो रही है यहां पे। उसके बाद किडनीज उसका फिल्ट्रेशन कर देंगी, राइट। और ब्लड पोस्ट कैवल के थ्रू कहां चला जाएगा? हार्ट में। सो ब्लड वापस से हार्ट में आ गया, वापस से सर्कुलेशन में आ गया, तो इसलिए क्या कहलाएगा? रीनल पोर्टल सिस्टम। तो ये दोनों सिस्टम हेल्प करते हैं, एक न्यूट्रिएंट की सप्लाई को इंश्योर करता है, दूसरा इंप्योरिटीज को रिमूव करके वापस से सर्कुलेशन में डाल देता है। जो दूसरा कंपोनेंट है दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। सेकेंड पार्ट हमारे फ्रॉग के सर्कुलेटरी सिस्टम का, सेकेंड पार्ट ऑफ फ्रॉग सर्कुलेटरी सिस्टम इज लिम्फेटिक सिस्टम। याद रहेगा आपको? ठीक है जी। ये भी कैसा है? मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, लाइक ब्लड। ओके। इसमें क्या क्या है देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 लिम्फ, सबसे पहली चीज। दूसरा लिम्फ कैपिलरीज, ओके, लिम्फ कैपिलरीज भी यहां पे प्रेजेंट हो गई। तीसरा लिम्फ स्पेसेस, जिसको साइनसेस भी कहते हैं। एंड देन इट कंसिस्ट ऑफ लिम्फ हार्ट। ये चार कंपोनेंट्स मिलके क्या बना देते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम। तो अगर ब्लड के फ्लो की बात करें तो सबसे पहले लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ कैपिलरी से ब्लड आ जाएगा लिम्फ साइनस में, देन इट रीचेस टू लिम्फ हार्ट एंड अल्टीमेटली टू द वेन्स। क्लियर? दिस इज फ्लो ऑफ ब्लड इन लिम्फेटिक सिस्टम। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ये आपको पता है क्या प्रोवाइड करता है? लिम्फेटिक सिस्टम इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, स्प्लीन। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एक डार्क रेड ओवल स्ट्रक्चर है नियर रेक्टम। रेक्टम का जो एंटीरियर एंड होता है वहां पे प्रेजेंट होता है स्प्लीन। इसका काम क्या होता है? इट प्रोड्यूसेस आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज अडल्ट्स में। तो ये स्टोर करता है ब्लड को। सो इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लड बैंक। स्प्लीन इज नोन एज ब्लड बैंक। ठीक है बच्चों? तो ये सारी बातें होंगी। अगर हम रिकैप करें तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है फ्रॉग में, उसके दो पार्ट होते हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में तीन कंपोनेंट हो गए, ब्लड, देन ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। इसके अलावा हमने बात करी दोनों टाइप के पोर्टल सिस्टम्स की, हिपैटिक एंड रीनल पोर्टल सिस्टम, राइट। लिम्फेटिक लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ, लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ हार्ट, ये सब हमने डिस्कस किया। लिम्फ हार्ट। उसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में रहता है बच्चों, तो हमेशा की तरह आप अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिति पर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। जो भी कंफ्यूजन है, इफ बट है, आप सेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और अगर आपको चीजें समझ में आई हो तो एक लाइक करके शेयर कर दीजिए, सो दैट अदर कैन ऑल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर।